देखिए यहाँ पर अक्षय जी लिखते हैं, सर हमारी मोटर चलती तो है पर पहले उसका पंखा हाथ से घुमाना पड़ता है, फिर मोटर चलती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो मैं अक्षय जी को बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपका मोटर जाम होगा या फिर हो सकता है कि आपके मोटर का कैपेसिटर कमज़ोर हो गया होगा। अब देखिए अविनाश कुमार लिखते हैं, सर चेक करने वाला बोर्ड कैसे बनाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड कैसे बनाते हैं। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पर 2 वीडियो बना हुआ है सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड पर। आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आप सब समझ जाइएगा। देखिए पहला वीडियो ये है और दूसरा वीडियो ये है। आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए जमुना कुमार लिखते हैं, रनिंग कॉइल कितने राउंड होगा। इनका कहने का मतलब है कि रनिंग कॉइल में कितने टर्न होगा। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि आप जो ये वाला वीडियो देख रहे हैं ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो ये जो फराटा फैन कॉइल वाइंडिंग का जो वीडियो है ये 4 पार्ट में बना है। जब आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस फराटा फैन कॉइल वाइंडिंग का जो वीडियो है ये चारों पार्ट देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए सत्येंद्र यादव लिखते हैं, चिमटा दुकान पे मिलेगा। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ, हाँ ये आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के दुकान पर मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जहाँ पर मिलता है उसी दुकान पर ये चिमटा मिलेगा। देखिए यहाँ पर नंद किशोर लिखते हैं, ऑटो कट से ऑटोमेटिक कैसे बनाएं। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि ऑटो कट से ऑटोमेटिक अगर आप बनाना चाहेंगे स्टेबलाइज़र को तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत अधिक खर्च आ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप नया ही ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र खरीद लें या नया ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र बनवा लें। अब देखिए आशुतोष कुमार लिखते हैं, कितने वाट का सोल्डरिंग मशीन लें। तो मैं आशुतोष जी को बता देना चाहता हूं कि आप अभी बिल्कुल नए हैं तो आप 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन खरीद लें। जब आप कुछ काम सीख जाएंगे तो आपको जितने वाट का सोल्डरिंग आयरन खरीदने का मन हो आप खरीद सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सुब्रत गरनायक लिखते हैं, सर ऑल टेबल फैन बुश सेम साइज की अलग अलग प्लीज रिप्लाई। इनका कहने का मतलब है कि टेबल फैन में जो बुश लगता है सभी टेबल फैन में वो अलग अलग साइज का बुश होता है कि एक ही साइज का बुश होता है। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि सभी टेबल फैन का बुश जो है अलग अलग साइज का होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी टेबल फैन का बुश बिल्कुल अलग अलग ही साइज का लेना होगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ टेबल फैन का बुश एक दूसरे टेबल फैन के बुश से मैच खाता है। ठीक है। अब देखिए वीके लिखते हैं, मुझे इसका फ्रंट बैक दोनों साइड का जाल चाहिए, कैसे और कहां से मिल सकता है। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि जो आप पंखे का जाल यानी कि पंखे का जो जाली आप इसका आगे पीछे वाला खरीदना चाहते हैं वो आपको इलेक्ट्रिकल दुकान पर ही मिलेगा, लेकिन सभी इलेक्ट्रिकल दुकान वाले पंखे का जाली नहीं रखते हैं, यानी पंखे का जाल नहीं रखते हैं। तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि पंखे का जो जाल है यानी कि जाली कहाँ पर मिलता है। ये तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि आपके एरिया में ये कहाँ मिलता है, लेकिन ये जब भी मिलेगा किसी भी इलेक्ट्रिकल दुकान पर ही मिलेगा। ठीक है। अब देखिए तूफानी राज लिखते हैं, सर पंखा का कनेक्शन करते हैं तो वाइब्रेशन करता है और चलता नहीं है, कारण क्या है प्लीज़ बताइए।
तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके पंखे का कैपेसिटर ख़राब हो, या फिर हो सकता है कि पंखे के अंदर में रनिंग कॉइल का कोई एक वायर टूट गया हो, या स्टार्टिंग कॉइल का कोई एक वायर टूट गया हो, या फिर स्टार्टिंग कॉइल जल गया होगा और रनिंग कॉइल नहीं जला होगा, या फिर रनिंग कॉइल जल गया होगा, स्टार्टिंग कॉइल नहीं जला होगा। अब देखिए दीपू कुमार लिखते हैं, स्टैंड फैन के डंडी को छूने पर करंट मार रहा है, कैसे ठीक करें। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कोई भी पंखा क्यों ना हो, कोई भी पंखा, चाहे वो स्टैंड फैन हो या फिर वो सीलिंग फैन हो या कोई भी पंखा क्यों ना हो, उसमें करंट आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसमें जितने वायर का कनेक्शन होता है ना, उन वायर में से कोई वायर कहीं से क्रैक कर जाता है और वो पंखे के बॉडी में टच होता है तो करंट आता है। या फिर कहीं का जो वायर है जिसमें हम लोग टेप लगाते हैं, वो टेप खुल गया हो और वो पंखे के बॉडी में अंदर में टच कर रहा हो, जिसके कारण करंट आता है। यानी कि सीधा सीधी मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी वायर जिससे पंखे में लाइन जाता है, वो वायर कहीं से टूट जाएगा, कट जाएगा और पंखे के बॉडी में टच होगा तो आपको करंट लग सकता है। ये तो हुआ पहला कारण करंट लगने का। और दूसरा कारण ये है कि पंखे में जो कॉइल बनता है कॉपर वायर से, उस कॉपर वायर में इंसुलेशन लगा हुआ रहता है। अगर वो इंसुलेशन कॉपर वायर में से कहीं से भी थोड़ा सा भी इंसुलेशन अगर छूटकर पंखे के स्टेटर में टच हो जाता है तो आपके पंखे में करंट आएगा। ठीक है। अब देखिए गजेंद्र जी लिखते हैं, सर 9 वाट एलईडी का रजिस्टर का कितना ओम्स है, प्लीज़ एक वीडियो बनाना। तो गजेंद्र जी का कहने का मतलब ये है कि 9 वाट का जो एलईडी बल्ब होता है उसमें कितने ओम्स का रजिस्टर लगता है, यानी कि कितने ओम्स का रजिस्टेंस लगता है। तो मैं गजेंद्र जी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 9 वाट का एलईडी बल्ब में कितने ओम्स का रजिस्टर लगता है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देखें। मेरे चैनल पर एलईडी बल्ब से रिलेटेड 40 से भी अधिक वीडियो हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को देख लेंगे तो एलईडी बल्ब बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि 9 वाट के एलईडी बल्ब में कितने ओम्स का रजिस्टर लगता है। अब देखिए सियाराम जी लिखते हैं, मेरे ट्यूबलाइट का फिलामेंट को चेक किया तो दोनों फिलामेंट सीरीज में पूरा जल रहा, लेकिन ट्यूबलाइट को फ्रेम में लगाने पर नहीं जलता है, क्यों? पूरा सर्किट भी ठीक है तो भी से कारण बताएं। तो मैं सियाराम जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने ट्यूबलाइट को चेक किया और दोनों तरफ का फिलामेंट अगर आपको सही लगता है तो हो सकता है कि आपने जो ट्यूबलाइट फ्रेम में लगाया है वो ट्यूबलाइट सही से फ्रेम में बैठा ना हो। अगर आपको लगता है कि आपका ट्यूबलाइट का कनेक्शन बिल्कुल सही है और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है वो भी बिल्कुल सही है, तो हो सकता है कि ट्यूबलाइट के फ्रेम में जो होल्डर लगता है दोनों साइड ट्यूबलाइट होल्डर, उसमें से कोई एक होल्डर ख़राब होगा। आप उस होल्डर को खोलकर अच्छी तरह से चेक करें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए नितेश कुमार लिखते हैं, फैन स्पीड है लेकिन हवा नहीं देता। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका फैन काफ़ी स्पीड घूम रहा है लेकिन हवा नहीं दे रहा है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आपका पंखा जो घूम रहा है वो सीधा घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है। अगर उल्टा घूम रहा है तो वो तो हवा कभी नहीं देगा। ठीक है, तो उसको आपको सही करना होगा। अगर आपका पंखा सीधा घूम रहा है फिर भी हवा नहीं दे रहा है तो आपके पंखे का जो ब्लेड है उसका सेटिंग ख़राब हो गया है, यानी कि वो कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। वो मतलब है कि जो उसका बैलेंस जिस ढंग से होना चाहिए उसका बैलेंस पत्ती का यानी कि ब्लेड का ख़राब हो गया है, तो उसे आपको ठीक करना होगा। कोशिश कीजिए ठीक करने का, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नया आपको ब्लेड ही लगाना पड़ेगा। अब देखिए आसिफ जी लिखते हैं, मेरे वाटर पंप की स्पीड कम है, कैपेसिटर न्यू है फिर भी स्लो है। आसिफ जी, अगर आपने अपने मोटर में
नया कैपेसिटर लगाया है तो हो सकता है कि आपके घर का वोल्टेज जो है कम होगा, या फिर हो सकता है कि आपका मोटर जाम होगा, या फिर हो सकता है कि जो आपका मोटर है उसका कॉइल हीट हो गया होगा। हीट का मतलब होता है कि कॉइल अंदर से कमज़ोर हो जाना, उसी कहते हैं कि कॉइल हीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए चेतन जी लिखते हैं, सर अगर अंदर के 2 कॉइल जल जाए तो। इनका कहने का मतलब है कि सीलिंग फैन का जो कॉइल होता है, अगर अंदर का 2 कॉइल जल जाए तो कैसे बनाएंगे। तो ब्रदर कुछ नहीं है, जिस तरह से आप बाहर का 2 कॉइल बनाते हैं ना, उसी तरह का अंदर का 2 कॉइल बनेगा। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, क्योंकि अगर अंदर का आप 2 कॉइल बनाते हैं तो बाहर का भी 3 कॉइल आपको काट के बनाना पड़ेगा, यानी कि टोटल 5 कॉइल आपका बनेगा। अंदर का 2 कॉइल, बाहर का 3 कॉइल। समझ गए ना। तो जब अंदर का 2 कॉइल जल जाएगा तो अंदर का 2 कॉइल तो आप बना लेंगे, उसी तरह से आपको फिर बाहर का 3 कॉइल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप 3 कॉइल को काटेंगे नहीं बाहर का, तब तक आप अंदर का 2 कॉइल बना ही नहीं सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि अगर अंदर का 2 कॉइल जल जाए तो बाहर का 3 कॉइल काट कर उसे भी बनाना पड़ेगा, यानी टोटल 5 कॉइल आपको बनाना पड़ेगा।